अब तक आपने देखा। ए तू कुछ भी कर, 5,000 रुपए कमा के दिखा हमने। 500 रुपए मिलेंगे क्योंकि मजदूरों को यही मजदूरी मिलती है। मंजूर है? मंजूर सर। ये तो सिर्फ 1,000 रुपए। क्या हो गया भाई साहब, छोरे ने कोशिश तो की ना। मैंने घना ही विश्वास है तू जो भी कमाएगा हमारी छोरी को रानी की तरह रखेगा। बेटा हमारी छोरी के लिए तारे से अच्छा लड़का मिल नहीं सकता। हमें माफ कर दीजिए बलोदी। और बड़ो जी, ये आप हमसे ये कभी मत पूछना कि हम किसके लिए काम करते हैं। अब आगे। रखा, हमारे को ये बात बिल्कुल पसंद ना आ रही है। पता नहीं राम भाई साहब को क्या हो गया, वो तो पीछे पड़े हैं कि तितली और जालिम सिंह की शादी हो जाए कैसे भी। अरे माँ, मैंने पता से कि तितली खुद ही अपनी मदद कर सके से। जब वो एक बार भड़केगी ना तो ये ताऊ को समझ आएगा कि क्या करना से। आप चिंता न करो, मैं हूं ना। ध्यान का प्रक्रिया संपूर्ण हुआ। अब ये बाबा एनपीएल तुम दोनों की कुंडली पढ़ेंगे। बाबा एनपीएल का मतलब क्या हो गए? बाबा एनपीएल यानी बाबा नैया पार लगाओ। वाह, क्या बात है। बाबा एनपीएल ने जिन जिन भक्तों को नैया पार लगाई है उन भक्तों ने प्यार से नाम दिया है बाबा एनपीएल। वाह वाह, बहुत खूब। ये बालिका नेक नारी है, हमेशा अपने दिल की सुनती है और जो है खुले विचार वाली भी है। रूप गुण बुद्धि की दुकान है, मेरा मतलब धनी है। वाह। पर ये क्या घोर अनर्थ, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। क्या हो गया बाबा जी? ऐसा नहीं हो सकता। बालिका कुंडली में तो दोष है। राहु और केतु ने एक ही घर में उथल पुथल मचा रखी है और शनि बाकी दूसरे घर में भी भूकंप लाने की तैयारी में है। बाबा जी भूकंप मतलब क्या होगा? बाबा एनपीएल है ना, भूकंप का कोई ना कोई बाबा एनपीएल तोड़ जरूर निकाल लेगा। रिक्के जी, आप चिंता क्यों करते हो? बाबा जी है ना, सब संभाल लेंगे। अरे अरे तितली, मानने लागे से कि थारे बाबूजी को जालिम सिंह घना पसंद से और तेरा ब्याह करा के मानेंगे। अरे तू भी इतना नाटक ऐसे ही करे से, चुपचाप हाँ कर देना जालिम सिंह के लिए। बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी से चिराग लेके भी निकलेगी ना तो भी ऐसा छोरा ना मिलेगा। और ब्याह के बाद तो अविनाश की तितली ना बल्कि जालिम की जालिमा होगी। पूरा गांव ना थारी चर्चा करेगा, देख लियो। करते करते हाँ। बावला और रसे के तू, मैं ना मर जाऊंगी, उस जालिम सिंह से ब्याह ना करूंगी। फिर तो एक काम कर, मर जा, क्योंकि तारा बापू शादी करवा के मानेगा। वैसे भी इसी जिंदगी ते तो मरना है बेहतर से, ना करना मन ने ब्याह। तितली जी, आप नाराज मत होइए। अगर आपकी रजामंदी नहीं होगी तो मैं आपसे ब्याह नहीं करूंगा। हो गया अब तेरा, मारे आगे ना फालतू बकवास करने की जरूरत ना सर। और तू क्या बताओगा मन ने? और तू होवे कौन से मारते ब्याह करने वाला है? शकल देखी सके अपनी आईने में कदे हटी आते। अरे कुछ सुनो तो सही। अरे रुक। ए छोरी, थम जा, थम जा, थम जा। किसको रोक रही हो माँ जी? तितली तो कब की चली गई सर। तरता किसी ने बुझ जा, मने समझाने की जरूरत नहीं, आगे बात समझ में। हे ईश्वर, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। क्या हो गया बाबा जी? सब ठीक तो है ना? देख, बालिका कुंडली में संकट के बादल छाए हुए और इस कुंडली में इस संकट का समाधान है। तो इसका मतलब ये दोनों साथ मिल जाएं और साथी बन जाएं तो बालिका के जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयां छूए।
बाबा जी ऐसा क्या कुंडली में? अरे तेजी बेटा, तेरे कुंडली में जो 9 ग्रह है ना, उनकी स्थितियां तो कमाल की है। और ये 9 ग्रह तेरे जीवन साथी के कुंडली में मिल जाए तो धमाल ही धमाल मच जाएगा, और तुम दोनों मिलके मनोरंजन की दुनिया में आग लगा दोगे। और तुम दोनों का कुंडली चीख चीख के कह रही है कि तुम दोनों का भविष्य अति सुंदर है। रखिए जी, लो अब तो बाबा जी का भी आशीर्वाद मिल गया। मैं तो कह रहा हूँ भगवान के आशीर्वाद से सब अब अच्छा ही होगा। अब आप जल्दी से तैयारी कर लो, क्योंकि माया नगरी जो शिफ्ट होना है, धूम मचा देंगे धूम। चलो अच्छा हुआ तेजी जी मन्ने यहाँ लेके आ गए। कम से कम हमारे को यो तो पता चला कि तेजी जी सिर्फ हमारे लिए बने से, हमारी तो कुंडली में भी हमारा साथ लिखा से। रखिए जी, आपने जरा बाहर तक को किया, कहना बाबा जी देवियों के सामने नहीं लेते, शर्मीले है ना थोड़े, तो आप चले जाओ, मैं देख के आता हूं। कहाँ चल? आगे तो क्या कर रहा है? अबे पैसे दे, खुजली हो रही सर में, पैसे दे, चुपचाप रखने निकाल। ओए भिखारी, ये ले, जब देखो पैसे पैसे पैसे। ये क्या है? अबे ये शौक नहीं है मेरे में, पैसा दे। बे दिमाग के पैदल, पहनने के लिए नहीं दे रहा हूँ, इसको बेच और अपने पैसे ले ले। ये असली है नकली है? अबे अलावत परिवार के गोल्ड है, असली गोल्ड है। अबे रुक, अलावत परिवार के घींच के तो देखूं गोल्ड है असली के नकली है। हाँ चल जा, ठीक है। अरे ताऊ जी, अरे आप तो जाने हो ना कि आपकी छोरी में गुस्सा कूट कूट के भरा सा है, और ऐसे ही गुस्से के लिए जालिम सिंह भी जाना जाता सा। और देखो, एक म्यान में 2 तलवार तो ना रह सकती, पूरी जिंदगी लड़ते और झगड़ते निकल जाएगी इनकी। फिर आप क्या करोगे? हमारा तो यो कहना है कि आप एक बार फिर से सोच लो। दिक्कत है क्या कोई? चाबी वापस दे मारी। सुनाई न देता के? चाबी वापस दे मारी। अरे हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत ना से, जो बोलूं सुना उतना ही कर, बस चाबी दे वापस मारी। सुनाई नहीं देता के तन्ने? हमारे बापू के आगे गड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था कि एक धरूंगी तेरे कान के नीचे। मार लीजिए मदें, निकाल लीजिए अपना गुस्सा मुझ पर। तितली जी, अगर आपको मुझसे ब्याह नहीं करना तो कोई बात ना सर, आपसे कोई जबरदस्ती ना करे, पर आपसे विनती से इतना गुस्सा ना करे। गुस्से से कुछ हासिल ना होगा, गुस्से से सिर्फ नुकसान होता है, और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। हमारे को भी बहुत गुस्सा आता था, और ये आप सब लोग जानते हैं कि गुस्से ने मुझको आज कहां लाके खड़ा कर दिया। तो आपसे एक विनती है कि आप जो भी निर्णय लें शांत दिमाग से, क्योंकि ये निर्णय आपकी जिंदगी का अहम निर्णय होगा। मारे ते फालतू सलाह देने की तन्ने जरूरत ना से। अविनाश बेटा, तन्ने ये परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से संभाला। तू एक सच्चा और अच्छा इंसान से तूने दिखा दिया कि तू ही हमारी छोरी के लिए सबसे सही इंसान है। क्या रघुवीर जी, आपका क्या कहना है?
बेटा यो रिश्ता हमारी तरफ से एकदम पक्का है। खुश रहे। बाबा तो वाकई बड़े ज्ञानी और बड़े सिद्ध लागे से हमारे को देखते ही उन्होंने बोल दिया कि मैं अपना जीवन साथी खोज रही हूँ। मतलब खोज लिया सर। हमारे तेजी जी तो हमारे लिए ही बने से ना। अरे वाह प्रज्ञा जी, आप इस तरह अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रही हैं। आपकी मुस्कान देख के तो लग गया है कि आप कहीं बाहर से घूम घाम के आ रही हैं। चलिए अच्छा हुआ आपका घूमना घामना हो गया। इब तो मर्दान की मदद कर दो, बेचारा अब तक अपनी फाइलें ना जमा पाया। जमा था भी कैसे, खेत के काम से बाहर जाना पड़ा उसने, अचानक घर आके फिर काम में लग गया तो उसने टाइम ही ना मिला। अरे भाभी आप प्रधान जी की चिंता ना करो, उन्हें आदत से इतना काम करने की। और उसकी कोई मदद कर देगा तो उसका काम जल्दी हो जाएगा, उसने भी आराम करने का मौका मिल जाएगा ना। गलत कह रही हूँ के? पर भाभी मैं ना कर सकी हूँ प्रधान जी की मदद। हमारे को और भी काम से, हमारे को तेजी जी का भी काम करना ये कौन सा काम से तेजी का? है कोई काम। मन्ने माफ कर दो पायल भाभी, पर अब मैं अपने जीवन साथी को ज्यादा समय दूंगी और उनका ख्याल रखूंगी, तभी तुम्हारा आने वाला कल सुखमय होगा ना। अब मैं प्रधान जी के संग ज्यादा वक्त ना बिता पाऊंगी। ठीक से, जैसी थारी मर्जी। प्रज्ञा जी आप बहाने बना रही हो, जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। खैर मारी यो तरकीब तो काम ना आई, अब तो कुछ और ही सोचना होगा। अरे तितली, दरवाजा खोलना। क्या बच्चों हरकतें करी से तू? मैंने ना खोलना दरवाजा और चला चला कर जिस जाने से। भगवान, इस मुसीबत को ना मैं और ना संभाल सकता। मैं बड़ा ना हूं। तितली, दरवाजा खोल वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तो तोड़ दे दरवाजा। थारा घर थारा दरवाजा, जो मर्जी आवे वो कर, मन्ने ना परेशान कर। अच्छा क्या कर रहा है छोरे? और यहाँ क्या कर रहा है? थारे को दिल्ली जाना है राणा के साथ, जा जाके पैकिंग कर। अब इसको मैं संभाल लूंगी। अरे माँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने दिल्ली जाना से। अच्छा माँ, अब इस मुसीबत को संभालो, मैं और ना झेल सकता। जा तू जा, संभाल लेना माँ। लाखा वीणा। तितली, दरवाजा खोल बेटा। तितली, अरे भाई, बड़ो नहीं है अंदर। अरे भाई, आपने कैसे जाना कि मैं बड़ों को देख रहा हूँ? भाई हूं तेरा। तो भाई आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं यो मुड़ मुड़ के बस बड़ों को तो देख रहा हूँ कि मन्ने अभी भी लाग रहा से कि बड़ो भाग के घर से आएगी और मन्ने वो सगुन का दही और शक्कर खिलाएगी और एक अपना लंबा सा भाषण देगी। लक्की जी ये मत करना, लक्की जी वो मत करना, लक्की जी आपको अपना ख्याल रखना से। मैं जाने हूं भाई कि बड़ो कुछ दिन में वापस आ जाएगी, पर भाई मन्ने अभी भी ना वो सारी बड़ों की बातें याद आती से, जब मैं उसे कितना तंग किया करता था और वो बिल्कुल भी बुरा ना मानती थी। ना जाने अब कब उसके साथ यो मजाक कर पाऊंगा। अरे तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे बड़ो पता नहीं कौन से देश चली गई या वो किसी घनी मुसीबत में फंस गई से। तू परेशान ना, जैसे ही उसका मौन व्रत खत्म होगा वो सीधे तुझे परेशान करने के लिए आएगी, है ना? भाई मैं जाने हूं कि बड़ो आ जाएगी, वरना मैं उसे खुद लेकर आऊंगा। चले? चल ड्राइवर, चलो गाड़ी निकाल।
ये देखो, आरती की थाली वैसी की वैसी रखी है। मैं भी बड़ों के भरोसे रह गई, भूल ही गई कि बड़ो तो है ही ना इब। पता नहीं कौन से काम में लगी थी मैं भी। हे भगवान, आगे से ऐसा कभी ना होगा, माफ कर दो मारे को। भगवान जी आपने माफ करें समाज जी, क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान जी अपने सच्चे भक्तों से कभी नाराज ना होते। बात तो सही है तितली, पर हमारे यहाँ ना रोज सुबह सुबह आरती करने की परंपरा है, और आज देख कितनी देर होगी। तो माँ जी यह परंपरा का पालन तो आज भी होगा। मैं गा दूंगी आरती। गाएगी तू? चल तो फिर शुरू हो जा। हम यो तो सही बोल रही है तू। जालिम सिंह जालिम न रहा, इतना सुधर गया, अविनाश बन गया। ए मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी और राम सिंह ने बुला के उससे अच्छी तरह बात करके तितली की सगाई जालिम मतलब अविनाश तक करवाऊंगी। बस फिर हम जल्दी से जल्दी बड़ों को वापस ले आवांगे। हम यो बात तो समझ में आई गई होगी। ए किता तू तने के सांप सुन गया, बोलती क्यों ना है? अरे कहाँ से सांप? सांप कहाँ से? अरे किता माँ जी, यू खामोखा क्यों डरा रहे हो आप मन ने? मैं तो बस यूं सोच में डूबी थी कि कहीं तितली जालिम सिंह से शादी करने के लिए मना कर दिए तो। हम तितली घनी आसमान में उड़ रही है, उसे धरती पे आना पड़ेगा और जालिम सिंह ससुरा जालिम सिंह मोता लिखड़ा है, उस अविनाश से ब्याह करना ही पड़ेगा। और फिर मैं किसी के नहीं सुन। माँ जी क्या कर रहे हो आप? माँ जी यो छड़ी पकड़ो। यो छड़ी के बिना बार बार घूमे हो ना, इसीलिए टकरावे हो। जो लो पकड़ो। अरे कत्ता ढूंढ रही थी मैं इस लाठी ने। हम क्या था? अरे बता तू माँ जी, बता मैंने माँ जी, बता तू थम जा बताऊंगी तने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। माँ जी, हाँ माँ जी वो सालिम हमारा मतलब वो अविनाश सिंह जी उनकी माँ के संग आए से। किधर? जी, हम यहाँ तितली और उसके पिताजी से मिलने आए से। राम राम जी, राम राम। राम जी। आ जाओ रे आ जाओ, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो तुम। हम तितली भी यही यार, इसके बापू ने फोन करके बुला लेंगे। माँ जी, मैंने राम बाबू जी से बात कर ली है, वो थोड़ी देर में आते होंगे। अविनाश बेटा, यो छोरी से थारा ब्याह ना हो सके से। मने यो छोरी फुट्टी आंख ना सोए से। घनी बदतमीज छोरी से ये अक्कड़ तो इतनी के पूछो ना। उस दिन मंदिर में यही छोरी मारे से टकराई थी। यो बावड़ी छोरी से ना ब्याह ना अपना छोरा।
भोलेनाथ मेरी मदद करो और मेरे परिवार का ध्यान रखना। मैं आपसे विनती करूं कि मन्ने जल्द से जल्द घर वापस भेज दो। जय भोलेनाथ। दे तो भैया नू क्या है ना बात हुआ अदल भगवान का नाम दुबान पे आधा है तो थम दो कि दिन सुहाना होदा। सही बोला चुन्नू तुमने। जब से हमने बड़ो जी को किडनैप किया है तब से हमारी जिंदगी में एक नया सुकून सा मिल गया। ये बात सही बोला यार तुमने तो एकदम से यहाँ से तुम सही बोले हैं।